हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है बोझ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सोहनलाल एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। सोहनलाल एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। सोहनलाल अपनी बड़ी बेटी सोनाली को बहुत मानता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन सोहनलाल घर आया, वह बैठा ही था, तभी सोनाली उसके पास आई और बोली, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पिता ने जवाब दिया, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई है। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में मैं अपनी शादी करूंगी। बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। सोहनलाल की चारों लड़कियां रीमा, रांची, कंचन और सबसे छोटी निशा यह सब सुन रही थीं। सोहनलाल अपने कमरे में चला गया, तभी चारों बहनें रोते हुए सोनाली के पास आईं और बोली, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? सोनाली ने कहा, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई पिता अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को सोनाली को नींद नहीं आती है, वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सोनाली अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है और कहती है, सेठ जी मुझे अपनी दुकान में कोई काम मिल सकता है? दुकानदार बोलता है, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। सोनाली इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी मुझे बुखार आ गया है इसलिए मैं घर आ गया। सोहनलाल काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर सोहनलाल के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन सोनाली अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखा। सोनाली ने दुकानदार से बात की, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार बोला, बहन ये बड़े कपड़ों में से बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। सोनाली उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती है। वह उन कपड़ों से बहुत ही सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह सोहनलाल से बात करती है, पापा मैंने यह ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़ों से बनी है। बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। सोनाली रीमा और सांची के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दी। सोनाली बोली, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आई हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। सोनाली, रीमा और साची मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को बहुत पसंद आती है और हाथों हाथ बिक भी जाती है। तीनों बहनों ने उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। कंचन और निशा घर पर सोहनलाल को संभालती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई और बोली, मेरा नाम रोशनी है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, मैं चाहती हूँ कि तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ, यह लो 5 लाख रुपए, इससे अपनी फैक्ट्री लगा लो। सोनाली बोली, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? रोशनी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद सोनाली की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर सोहनलाल भी ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। सोनाली चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन सोहनलाल सोनाक्षी का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, तब सोहनलाल ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा
और बोझ समझता रहा। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वह खुशी खुशी सोनाली को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी अपने द्वारा खड़े किए गए बिजनेस को संभालती थीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।